राइट। तो आयुष सापरा व्लॉगर जो कि मोस्ट पॉपुलर हो चुका है व्लॉगिंग के मामले में, और भाई का जो व्लॉगिंग होता है वो एकदम अलग ही होता है। ओनली जो टारगेट कैटेगरी है उनका फूड के ऊपर, ओनली एंड ओनली फोकस फूड के ऊपर एक कैटेगरी है और उसी के रिलेटेड भाई का पूरा कंटेंट होता है। तो और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो आयुष भाई है अपना, वो अलग अलग कंट्री में जाता है और अलग अलग फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग तरीके से करता है। कभी कभी रोस्ट भी करता है, कभी अच्छी चीजें भी बोलता है, कभी बुरी तरीके से भी उसको ट्रोल करता है, सारा वो चीज होता है। तो भाई अभी एक और चीज हुआ है कि यहाँ पर अभी आयुष छापरा का एक नया वीडियो आया है, ट्राइंग एवरी अनहाइजीनिक इंडियन स्ट्रीट फूड। अभी पूरा वर्ल्ड में ना फेमस हो चुका है अनहाइजीनिक फूड का। जहां पे नाम आया मतलब लोगों के मुंह में एक ही बात, इंडिया इंडिया इंडिया, अनहाइजीनिक फूड। कहीं खुजली, कहीं इधर और लड़कियां वही, और लड़कियों को टेस्ट भी ऐसे आता है, खास करके पानीपुरी में वो खुजली वाला पसीने वाला पानीपुरी। अरे भैया जी क्या टेस्टी पानीपुरी है, लेकिन लड़कियों को नहीं पता होता बेचारे लोगों की टेस्ट कहां से आता है, टेस्ट कहां से आता है। ये क्या बोलेंगे अभी, ये है अभी इंडिया का भी एक नाम सा पड़ चुका है, मोस्ट अनहाइजीनिक कंट्री इंडिया। क्या बोलेंगे ये अपने इंडिया, आधे से ज्यादा तो अपने इंडिया के ब्लॉगर्स लोगों ने नाम खराब कर दिया है। व्यूज बढ़ाने के चक्कर में रील डाल देते हैं, वे वायरल हो जाता है, फिर वहां के कंट्री के लोग भी देखते हैं। क्या बोलेंगे अभी, दूसरे लोगों को कुछ बोल ही नहीं सकते, अपने इंडिया के लोग से शुरुआत हुआ है। चलो जरा भाषण क्या हुआ, अभी मेरा तो मूड ही खराब हो गया बोल के। तो अपने भाई का वीडियो देखते हैं, आयुष सापरा का, क्या बोलता है भाई, कैसा है अनहाइजीनिक इंडियन स्ट्रीट फूड। चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। जनता कहती है कि आपके यहाँ पर हाइजीन नहीं है। इंडिया में लोग आए दिन सड़कों पर अनहाइजीनिक खाना बेचते हुए नजर आते हैं। यस यस, जब तक सर हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे तब तक फ्लेवर कैसे बनेगा। इनफैक्ट कई लोग ये तो गंदा डिस्गस्टिंग ना जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आज चलो पता लगाए कि क्या ये खाना वाकई में टेस्टी है कि नहीं, क्योंकि अनहाइजीनिक। भाई टेस्ट तो आएगा, टेस्ट तो वो नॉर्मल वाला ही आता है। लेकिन जब से ये इंस्टाग्राम आया ना, जब से ये वर्ल्ड में इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम तो पहले आ चुका था, लेकिन जब से ये रील आया ना इंस्टाग्राम में, तब से ये लोग एक्सपोज हो गए, रेस्टोरेंट वाले एक्सपोज हो गए, स्ट्रीट फूड वाले एक्सपोज हो गए, और आधे लोग ने तो ये देख देख के बाहर का खाना ही बंद कर दिया है। क्या बोलेगा अभी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली तो बहुत दूर है, 300 किलोमीटर जाओगे महीने में घेर के मार गए। ये भाई साहब मेरे को धमकी देने के लिए बड़ा बेता हूँ सर आप। अरे मतलब देखो इससे पहले मैं आपको फर्स्ट लोकेशन दिखाया, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि क्या आपको किसी भी जगह कर, मतलब खास करके स्ट्रीट फूड पे हाइजीन से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये मैं जानना चाहता हूँ। सिद्धार्थ तेरे को फर्क पड़ता है कि एक जगह पे हाइजीन कैसा है? फर्क तो पड़ता है, क्योंकि हाइजीन जितना ज्यादा गंदा होगा टेस्ट उतना ही बढ़िया होगा ना। तो मेरे को तो बहुत फर्क पड़ता है। देखो एक टाइम जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, 12 15 16 साल के, हम लोग के टाइम की बात बोल रहा हूँ, अभी तो हो गया 28 साल का, 28 27 का। हम लोग के टाइम पे ना वो हाइजीन हमको समझ में नहीं आता था कि ये भी कुछ चीज होता है। हमको तो बस वो टेस्ट आता, खुशबू, जहां भी वड़ा पाव का ठेले का खुशबू आ गया टूट पड़ते रहे वहां पे। वो हाइजीन क्या तेल लगाने, वो गटर का नाला वहां से बह रहा है, कीचड़ वहां से बह रहा है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अरे वाह क्या वड़ा पाव है यार, मजा आ गया। लेकिन नहीं पता था कि भाई कौन से तेल में फ्राई हो रहा है, कितने दिन से वो एक ही तेल यूज हो रहा है, कैसा मैदे का क्वालिटी होगा, नहीं पता था हमको। ये थैंक्स टू इंस्टाग्राम बाबा, उसकी वजह से पता चला है। गंदा होना चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम एट माय फर्स्ट लोकेशन, जहां पर मैं छापा डालने आया हूं। मतलब ये जो मिशन है ना, इसकी पहली लोकेशन इतनी धमाकेदार है क्योंकि नाउ आई एम इन माय सेकंड होम टाउन कोलकाता, और यहां पर मैं आया हूं फॉर द फेमस लाली छापा। कोलकाता में मतलब ये भाई तो आने वाले ही है अपने लाली छंगानी कचौरी वाले, क्या नाम इनका, ये तो बहुत बड़ा फेमस हो गई, सबसे जरा हाइजीनिक कचौड़ी। एंड एज वी ऑल नो, लाली भाई बहुत ज्यादा इंटरनेट पर बदनाम है फॉर नॉट कीपिंग हाइजीन ऑन हिज शॉप। तो भी एक तरीके से अगर तुम देखोगे ना, ये जो लाली भाई अपना, इनका थोड़ा सा तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो साफ सफाई है किचन। खाली वो क्या है, चम्मच, खाली एक मुझे गंदा लगता है कि वो जो चम्मच से जो नीचे का घेरा हुआ वो उठाते ना, वही चम्मच से फिर वो दाल भी देते होंगे, वो मेरे को समझ में नहीं आता क्या पता देते होंगे, लोग खाते भी होंगे। हमारी दुकान ये वाला और देसी ब्लॉगर छोड़ो, इंटरनेशनल ब्लॉगर्स ने भी इनको इंटरनेट पर इतना पेला है, इतना पेला। मेरे को तो लगता है ना, ये जो चच्चा अपने लाली भाई जो अपने कचौरी वाले, ये जानबूझ के ऐसा करते होंगे। भाई एक काम कर, तो ऐसा कर ताकि मैं वायरल हो जाऊं, मेरा जितना कंट्रोवर्सी होगा
हम पॉपुलर होते हैं ना, ये सिस्टम है आज के टाइम का। तो ये मेरे को लगता है कुछ कुछ केसेस में जब मेरे को पता चला होगा या इनके चैनल लोगों ने बोला होगा कि भाई ऐसे से कुछ गंदी गंदी हरकतें करते, चम्मच से उठाना या फिर खुजा के देना, पैर का जो होता है अपना, ये पैर होता है, ये पैर ऐसा करके वो देते ना, ऐसा करके फिर वो कचौरी लेते। मेरा चड्डी दिख गया, सॉरी, लेकिन जानबूझ के करते होंगे। This man is serving shit in a bowl. They have called him dirty, they have called him disgusting. लेकिन now I want to find out कि can I call him? अरे ये फॉरेनर्स वाले लोगों को थोड़ी पता होता है इंडिया का टेस्ट, मसाले का टेस्ट भाई। तो जो लोग, मेरे को लगता है जानबूझ के लोग कभी कभी उल्टी करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना है ना, रोस्ट करना है, तो जानबूझ के करते होंगे, लेकिन मजा तो उनको भी आता होगा खाने में। Tasty. Let's go and find out. Check karo babiyo, I am with the Club Kachori legend of Kolkata, Mr. लाली शगानी अरे जी। वाह, ताली ये जोरदार सही में आया ताली है। से स्वागत करेंगे कमेंट सेक्शन में। लाली जी क्या हाल है? I'm fine. Oh my God, I love your Oh, English. Thank you. Wow, ये इंग्लिश Thank you. फॉरेन जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे थोड़ा मैंने सीख लिया। हाँ, वेरी नाइस। लाली जी वैसे Actually, एक कहावत है ना, no college no knowledge, ये right? तो मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा है, लेकिन नॉलेज आ गई। I love it. Flood is the Himalaya Pradesh of very rainfall. लाली जी मेरा आपसे सवाल है, मतलब अगर आप घूसा ना मारे इस सवाल पे एकदम नहीं। लाली जी, ये सवाल- मत पूछना, बढ़ गया तो लफड़ा हो जाएगा। बहुत हिम्मत चाहिए। बोलिए हिम्मत, अरे हिम्मत का कोई दरकार ही नहीं है, ऐसे पूछिए आप। पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम तो 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। जनता कहती है कि आपके यहाँ पर हाइजीन नहीं है। वही इसलिए शांत बैठे। हाइजीन मींस सारे सीधा बोल। आप बोलते हैं गंदगी से खाना बनाते हो, आपका इधर पूरा गंदा गंदा तरीके से आप सब करते हो, वो बोला समझ में आएगा। हाइजीन मीन्स वे बतावे साफ सफाई। ऐसा मैं नहीं कहता लाली जी, ऐसा मैं नहीं कहता। आप तो सुबह से हैं यहाँ पे। जी मैं सुबह से ही हूँ यहाँ पर। आपने क्या कोई गंदगी देखी है? लेकिन मेरे को लगता है उससे बड़ा सवाल पता क्या है, क्या मेरे लिए गंदगी मायने रखती है? नहीं, देखिए देखो ये एक बात है ना, ये इनका कमाई तो बहुत होता होगा। ये कुछ बेचते होंगे 40, 30, 35 रुपए का कचौरी एक प्लेट बेचते होंगे, इनका कमाई तो बहुत होता रहेगा। लेकिन फिर भी इनका दुकान देखो एकदम सड़ा हुआ है, कलर उतरा हुआ है। ये पैसा जा किधर रहा है? ये पैसा जा किधर रहा है? मेरे को कभी कभी क्या होता है, दुकान वाले जो होते हैं ना, वो जानबूझ के अपना गरीबी दिखाने के लिए अपने दुकान का पेंट ही नहीं कराएंगे, ताकि उनका वो बोलते ना सिंपैथी मिल जाए, फिर लोग उनकी तरफ आए, अरे चचा जे लो। कोई मार्केटिंग स्टाइल भी यूज करता है, लेकिन चचा का भी कुछ ना कुछ स्टाइल होगा, या तो ये आलसी होंगे। ये जैसे जैसे ऑलरेडी काम होगा तो ये थोड़ा बहुत तो सब्जी और गिरेगा ही। मैं तो कचौड़ी बेच रहा हूँ। लेकिन बाहर के कई ब्लॉगर्स आते हैं ना, वो डर्टी बोलते हैं, डिस्गस्टिंग बोलते हैं। देखिए सर, आप तो सुबह से खड़े हैं, लोग बार बार से आ रहे हैं, बार बार से खा रहे हैं। जी, लेकिन अब किसी की निगेटिव बात को मैं पॉजिटिव मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप मेरे यहाँ फिजिकल आए हैं, फिजिकल देख रहे हैं, आप वो चीज बताइए। Physical? मैं पर्सनली अपना अगर स्टैंड पॉइंट बताऊं तो जिस तरीके से आपको इंटरनेट पर पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, मेरे को पर्सनली उतना नहीं लगा। क्योंकि अगर हम कहीं पर भी स्ट्रीट फूड खाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल 100% परफेक्शन तो कहीं नहीं मिल सकता। कि मैंने नहीं डाली जी, ये सब इन्होंने मेरे को बोला है। ये कैमरा के पीछे बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं कमेंट सेक्शन में, यहाँ आने में फट जाती है तुम्हारी। आओ ना लाली जी के पास, फेस टू फेस करो एक बार, मैं सुनाऊं आपकी तरफ से। मैं सुनाऊं? ये अपने लाली कचौरी भाई ना, लेकिन है डेंजर। ये जब तक प्यार से बात करते हैं ना, तब तक ये प्यार से बात करते हैं। एक बार अगर इनके किसी भी लोगों ने इनका ईगो हट कर दिया ना, सामने उल्टा बोल के, ये भाई एकदम इनका गुस्सा एकदम डेंजर लेवल का है। नहीं समझ में आता, इनका रील देख लो, सब समझ में आ जाएगा तुमको। आप मेरे को फ्री हैंड दे दो। नहीं, आप मेरे को लाली जी बोलो। नहीं, आप मेरे किसी मैं कस्टमर छोड़ के पढ़ूंगा सालों में। नहीं, मेरे लाली जी को बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी एक्टिंग तो भाई एक नंबर कर रहा है। किसी का हो सकता है मेरे प्रति नेचर ऐसा है, तो मैं क्या कर सकता अगली बारी किसी ने मेरे लाली जी को नहीं एक शब्द भी बोला ना लाली जी, मैं नहीं सुनूंगा। हूँ? नहीं, ऐसा बात मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, ऐसा बात। आप मेरे को खिला दीजिए एक अनाइटनिक कचौड़ी। लीजिए, हो जाए हो जाए। अनाइटनिक कचौरी आ गई लाली जी की कचौड़ी हमारे पास 48 रुपीज फॉर 4 पीसेस। ओके, एंड क्या खूबसूरती से बनाया है। सिद्धार्थ था कुछ अनहाइजीनिक वहां पर। कैमरा तेरी रोजी रोटी है, कैमरा के ऊपर हाथ रखे, आप सामने रखना, लोगों को तो दिखे तूने हाथ रखा है। नथिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, डिड यू सी एनीथिंग अनहाइजीनिक? क्यों? कैसे देखेंगे? कैसे टाइमिंग पे रहता ना, क्या जब दुकान खुलने के टाइम पे अगर आप जाओगे तो वहां पे सब साफ ही मिलेगा। जाने का तो शाम के टाइम जाने का, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो वहां पे पूरा माल मसाला दिखेगा। लेकिन क्या पता ऐसा भी होगा कि जब उनको पता है इनसे परमिशन लेके इनका वीडियो शूट हो रहा है ना,
तो उस वक्त इनके चेले लोग ने आके साफ सफाई कर दिया होगा, तो कचरा किससे मिलेगा फिर? का नाम इतना बदनाम किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं उन फूड ब्लॉगर्स से जो बाहर के ब्लॉगर्स बड़े-बड़े छोटे-छोटे कैमरा लेकर अपना करियर चलाने इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया का बदनाम। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू एन इंस्टेंस, साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल हुआ है, डू यू नो अबाउट इट? पूप फेस्टिवल, पूप थ्रोइंग फेस्टिवल। और वो एक छोटे से रिमोट विलेज में फेस्टिवल हुआ है, लेकिन एक बाहर के यूट्यूबर ने आकर उसको कवर किया है। तो आई डोंट नो व्हाट प्रोपेगेंडा आर दे रनिंग अगेंस्ट आवर कंट्री। तू निकल गोरे आदमी सब मत। नहीं विदेशी आदमी निकल मत। ट्राई करते हैं। आई मीन इस टेस्ट के लिए सब्जी जमीन पे क्या किसी की पैंट में भी गिर जाएगा तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाय 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 क्या बात है भाई, चेक करो भाभी, आई लव द फ्लेवर्स भाई। कोलकाता की क्लब कचौड़ी दैट टू लाली जगानी की दुकान पर इज द बेस्ट। भैया मुझे कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताना, व्हाट वुड यू चूज, टेस्ट या हाइजीन? जितने हम चलते हैं अगली लोकेशन पर। अभी सी बात है यार, आज के डेट में टेस्ट ही चाहिए होता है, लेकिन हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है यार। हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता आज के डेट में, खास करके आज के 2025। तो भैया कैसन बा, हम आ चुके हैं अपनी दिन की दूसरे लोकेशन पर, और उस लोकेशन के लिए हम आए हैं कलकत्ते से सीधा फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद में एक चीज बहुत मशहूर है, वो है ये हाथ। इन हाथों का जादू देखेगा कैमरा में? या एडिटर ट्रांजिशन बना दे। ये तो मुझे वो पानी पूरी वाले का याद दिला दिया। वो एक है साउथ में, किधर तो है शायद, वो दिखते हैं साउथ वाले ही है, लेकिन पता नहीं वो पूरा यहाँ तक हाथ घुसा दिया, पूरा अंदर हाथ घुसा दिया था। अरे यार उनका भी आएगा। मेरे को कभी कभी पता क्या लगता है कि इंडियन स्ट्रीट फूड में असली दिक्कत है ना इनकी ही है। इसको ना कटवा देना अगर, तो इंडियन स्ट्रीट फूड इतना हाइजीनिक, इतना बढ़िया हो जाए ना, इतना बढ़िया हो जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे नहीं 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 यार, यहाँ का मेरे को लगता है इंडिया के और इंडिया के खानों का ना पता नहीं भगवान ही मालिक है। लेकिन फिर भी अब दूसरी लोकेशन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जितना मैंने वीडियो में देखा है ना, दे सर्व कचौड़ी इन अ वेरी अनहाइजीनिक मैनर। लेकिन अब चलकर पूछते हैं, बातचीत करते हैं पंडित जी पान भंडार से और उनसे पूछते हैं कि क्या पंडित जी जलपान मतलब जल में अच्छा उनसे। तो मेरे सामने ही बिल्कुल वो लोकेशन है, पंडित जलपान गृह, जहाँ पर वो कचौड़ी मिलती है। फूडी इनकारनेट, जैसे ही कोई अनहाइजीनिक वीडियो की ऐसा को सर्च करो ना, पहली वीडियो फूडी इनकारनेट की आती है। इसने बदनाम कर रखा है इंडिया के स्ट्रीट फूड को। बट मैं मेरे भाई फूडी इनकारनेट को कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर जहाँ तक मैं रवैया देख पा रहा हूँ दुकान का, तो इसके चाल चलन थोड़े ठीक तो नहीं लग रहे। बट अंदर की क्या कहानी है, अंदर की वो तो चलकर ही पता लगेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ पंडित जलपान गृह पर। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताना चाहेंगे? अजय पंडित। कैसे खाओगे आलू दाल? बड़ी धाकड़ पर्सनैलिटी है पंडित ये जी। तो अपने लाली माई से भी डेंजर लग रहा है। पंडित जी आप शराब तो नहीं देते हो? नहीं भाई साहब, हमारा शराब से कोई वास्ता नहीं है। हम पंडित आदमी है, शराब प्याज नॉन वेज कुछ अरे वो शराब नहीं, शराब कि भस्म हो जाओ ये वाला शराब। हाँ नहीं आप पंडित में वो चीज कहाँ है? पहले तो आप भीड़ चेक करो यार। ये दोपहर के, मैं आपको टाइम बताता हूँ, 2 बज रहे हैं। दोपहर के 2 बजे भीड़ है। कहाँ से आ रहा है ये पागलपन फिरोजाबाद वालों में? इनडायरेक्टली पागल कह रहे फिरोजाबाद वाले। नहीं पागलपन मतलब दीवानापन। पंडित जी मेरी खिड़की सेट करवाइए यार फिरोजाबाद में। आलिए बेटा भग मत जाइयो। आपको दाल की कचौड़ी हर जगह मिलती है, पूरे भारत में मिलती है। यहाँ पर आलू की कचौड़ी मिलती है। पंडित जी आप मुझे बताओ इस दुकान के बारे में, कितनी पुरानी है पंडित जी दुकान? 2016 में खोली। मैं तो मेरा कमजोर है, हिसाब लगा लूँ अपने आप। आलू वाली तो आप कचौड़ी देते हैं, साथ में आप एक क्या बोल रहे थे, ये रायते वाली कुछ? ऐसा है, ये कचौड़ी है ना आलू की। अब जैसे भैया की चॉइस है, कैसे खाओगे, रायते की बिना रायते की? एक रायते की, एक रायते की खा लो। हो जाए ये गई तुम्हारी एक अंदर। ओह एक मिनट। हाँ ये देखा ये आजकल ऐसा होता है, कैमरा के सामने मेरा बाबू मेरा सोना, कैमरा के पीछे तेरी एयरफोन गिर गया। ये तेरी रुको ना प्लीज, अपन एडिट नहीं करता, ये सब अपने एडिट में नहीं आता। चलो समझ हो गया, ऐसा होता है। कैमरा के सामने बाबू सोना मोना, पीछे तेरी चाल है, तेरी तो क्या होगा पंडित जी? अब क्या होगा? देखते जाओ, आपके आंखों के सामने ही आएगा। बस इसी मोमेंट के लिए तो मैं आया हूँ, इसी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, यही देखने आया हूँ मैं। आहा चम्मच से दे रहा अंकल। प्रोग्राम शुरू करें। पंडित जी डाल दो। क्या डाल दो? मतलब निकाल दो। अभी तो गला तो रहने दो कुछ अंदर, तभी तो निकालूंगा बाद में। कचौड़ी की बात कर रहे हैं? कचौड़ी की बात कर रहा हूँ भाई। और जी सही बात। भैया जी अब तो अरे पंडित जी यार आप ऐसे मत करो, हमारा नहीं यार, आपने मूड ऑफ कर दिया मेरा। हाँ ये आपने मूड बनाया ना। मैं ना अमर सिरोही फूडी इनकारनेट की वीडियो देखकर आया हूँ। उस वीडियो में जो स्टाइल था ना कचौड़ी लगाने का, वो स्टाइल नहीं है अब। पंडित जी स्टाइल बदल दिया। हाँ उस वीडियो में जो स्टाइल था ना, वो स्टाइल देखने आया था मैं। क्या दिखाओगे? आलू दाल।
इज्जत नहीं है भाई। ये भाई धंधे के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब भाई हुआ ठफर हुआ रहेगा बीच में, खाली वो कट कर दिया होगा। धंधे के टाइम पे अगर किसी भी आदमी को या किसी भी इंसान को तुम डिस्टर्ब करोगे ना, खास करके जब वो पैसा छाप रहा है उस टाइम पे अगर तुम किसी को डिस्टर्ब करोगे भर देगा। अभी हुआ रहेगा लेकिन वो कट कर दिया रहेगा भाई ने। इज्जत नहीं है साला। मेरे आपसे कुछ कठिन सवाल है। पूछो। ये स्पोर्ट्स ट्रैक यूनिफॉर्म पहन रखे, आप मेरे को मारोगे नहीं? पंडितों का काम नहीं है ऐसा। अमर जी की वीडियो में लोगों का कहना था कि आप बड़े अनहाइजीनिक तरीके से कचौड़ी बनाते हैं, इनको भी आपकी क्या राय है? जिन लोगों ने जो कमेंट किया था उन्होंने अमर रसोई की बात को नहीं सुना था किसी ने भी। उन्होंने ये कहा था कि पंडित जी ने मेरे आंखों के सामने हाथ धोए हैं, उसके बाद में कचौड़ी निकाली गई है। आप लोग कमेंट करोगे कि हाथ डाल के निकाला है, पंडित जी ने मेरे सामने हाथ धुले हैं उसके बाद निकाला है। क्यों मेरे को फंसाते हो ऐसी सिचुएशन में? अरे तुम हाथ धो के डालो या कैसे भी डालो, अरे तुम डाल तो रहे हो ना, डाल तो रहे हो हाथ, वो गंदा लगता है। एक क्या होता है, देखो एक लेडीज अगर हाथ डाल के कुछ करती है या कुछ भी, वो थोड़ा आपको साफ लगेगा क्योंकि वो लेडीज लोग होती है, वो बेचारी एकदम वो माँ वाला प्यार मिल जाता है। लेकिन ये आदमी लोग गुटखा शुटका खा भी के अभी चच्चा के मुंह में दिख रहा है, यहाँ पे भरा पड़ा है, सामने वाले पड़ रहा है, क्या पता वो करके डायरेक्ट उसमें डुबाया होगा, खाली वीडियो कैमरा के सामने पता नहीं चल रहा है। बढ़ते हो मेरे दिमाग में, अब मैं पूछता हूँ, ये देखो वो पूरा अंदर भरवा है। पागलपन देखो, आप दीवानापन देखो, ये ऐसे ही होता है क्या? ये स्वाद है। ये क्या है पंडित जी? ये टेस्ट स्वाद। टेस्ट है। पंडित जी एक कचौड़ी हो जाए, इंडिया का टेस्ट। मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, उस हाथ से खाऊंगा क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ। नहीं, मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथ से नहीं खिलाया तो मैं कैसे खिला दूंगा? अरे वैसा अरे चच्चा वो हाथ से खिलाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो हाथ से खिलाने के लिए बोल रहा हूँ, मट्टी में हाथ डालो वो बोल रहा हूँ। खिलाऊंगा। अरे मतलब पंडित जी आपके हाथों से निकाली हुई कचौड़ी। हाँ तो मैं ऐसा बोल रहा है। निकालूंगा। थोड़ा रायता इसमें डाल देंगे। हम बैठे ही काय के लिए, डालने के लिए बैठे, आप डलवाते रहो हम डालते रहेंगे। आप डलवाते रहो, हमें डालने में मजा आ रहा है, आपको डलवाने में कैसे लिया है? पंडित का काम नहीं है ऐसा। आप कह रहे हो कि आप हाथ बिल्कुल शुद्ध है, फिर हाथ से निकालना बंद क्यों हो चुका है? नहीं तो ऐसा है ना, लोगों को अगर कोई गलतफहमी है तो हम उनके हिसाब से भी चलने को तैयार हैं। पर आज मेरे लिए पंडित जी, अरे मुझे ऐतराज नहीं है, आप निकालिए यार पंडित जी उसी अंदाज में। ये आनंद परम आनंद कितने की है ये? 15। देखो फिर भी लोग खाते हैं, फिर भी लोग खाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहेंगे ना वो एक तरीके से इग्नोर कर देंगे, वो भी मोस्टली इग्नोर करेंगे नहीं। अगर आजू बाजू में और भी कोई फूड सेंटर नहीं है तो वो भी इग्नोर नहीं करेंगे, मजबूरी में वो आंख बंद करके खा लेंगे। मेरे साथ ऐसे मेरे गांव में बहुत होता है, लेकिन क्या करेंगे? 15 रुपए की शानदार। अब देखो पंडित जी के हाथों वाली गर्मा गर्म कचौड़ी हमारे पास आ गई है, रायता में डिप होके बनती है। बट लोगों ने सिंस इतना ट्रोल किया, इतना कमेंट सेक्शन में बुरा बुरा बोला, तो इतना ट्रोल होने के बाद तो बंदा बदल ही जाता है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो पंडित जी ने वो प्रोसेस चेंज कर दिया है, अब उन्होंने छन्नी रख ली है जिससे वो निकालते हैं। तो कोई छन्नी वन्नी नहीं रखा है, कोई छन्नी रखा नहीं, सिर्फ कैमरे के सामने छन्नी दिखाया होगा, लेकिन एक्चुअल में इंसान अपनी औकात नहीं बोलता। वो जो एक बार इंसान को आदत लग जाता है ना कुछ भी करने का, डुबा के देने का, वो आदत छुटता नहीं है। नहीं, आप लोग जो सोशल मीडिया पे फीडबैक देते हो, वेंडर्स भी उसको सुन रहे हैं, दे आर आल्सो वर्किंग अपॉन इट। कई कमी पेशियां अभी भी रह जाती है, दैट आई एग्री, जो कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से और सुधार दी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जायका लेते हैं हाथों वाली इस कचौड़ी का। मत खा भाई, अरे ब्लॉग बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा यार। ओए क्या बात है भाई, हाय हाय हाय, रायता में ना खटास है, जैसे छाछ में खटास होती है ना, फिर आलू की सब्जी के मसाले, क्या बात है यार, और आखिरी में हाथों का प्यार, वाह भाई वाह, बहुत शानदार। आई डोंट नो अबाउट द अदर थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट द अदर थिंग्स, बट दिस कचौड़ी टेस्ट में इज प्राइसलेस, दैट्स माय प्रॉमिस। आप फिरोजाबाद कभी भी आओ ना, डू ट्राई। टेस्ट वेस्ट क्या तेल लगाने, अरे हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग टेस्ट देख के खाना खा रहे हैं ना, वो जल्दी 50-60 साल की उम्र में लुढ़क रहे हैं हार्ट अटैक से, कॉन्स्टिपेशन से, या बोल लो खराब गट हेल्थ की वजह से। ये सब खा के टेस्ट को क्या तेल लगाने भाई, टेस्ट वेस्ट मत देखो, हाइजीन देखो। वैसे हाइजीन कहीं मिलेगा, कहीं तुमको नहीं मिलेगा हाइजीन, कहीं नहीं मिलेगा। ये जो तुम बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी अगर तुम देखते हो ना, वो उसके पीछे जहाँ पे वो जो शेफ वाला एरिया होता है जहाँ पे खाना बनता है, वहां पे भी तुमको क्या पता खाना कैसा बनता होगा। बाहर तुमको बस दिख रहा है एसी वीसी साफ सुथरा, लेकिन नहीं भाई, पीठ पीछे खाना कैसा बन रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, वो भी तुमको क्या पता। स्ट्रीट फूड वाले इतना एक्सपोज होने के बाद भी अपने औकात नहीं बोल रहे, तो वो रेस्टोरेंट वाले जो कि एक्सपोज भी नहीं है, तो वो लोग क्या बोलेंगे? ऐसे क्या दिया है, मतलब स्वाद में क्या दिया है, मतलब पंडित जी यार ब्रेन रॉट होता जा रहा है। इससे पहले ये बात और आगे बढ़ जाए, चलते हैं अगली लोकेशन पर, क्योंकि वहां भी किसी का हाथ आपका इंतजार कर रहा है।
तो देवियों और सज्जनों, अभी मैं मौजूद हूँ, लेट मी गिव यू अ हिंट, ग्वालियर में बढ़ती गर्मी के चक्कर में लोगों ने गोलगप्पे ये चच्चा तो बहुत फेमस है यार पानी पूरी के लिए। खाने शुरू कर दिए। तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ही चच्चा है ना जिनका वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ है, जिसकी वजह से मैंने खुद ने पर्सनली बाहर का पानी पूरी खाना बंद कर दिया। मैंने खुद फिर यूट्यूब पर देखा पानी पूरी कैसे बनाते हैं, आटे वाली पानी पूरी, गेहूं के आटे वाली पानी पूरी कैसे बनाते, वो मैंने देखा। अभी मस्त घर पे आराम से महीने में एक बार पानी पूरी बनाता हूँ, मस्त आराम से खाता हूँ। जो खाना मैं पहले बाहर खाता था स्ट्रीट फूड पे, वो सब मैंने सीख लिया यूट्यूब से, टेंशन ही खत्म। ग्वालियर में आदमी काम करते करते सो गया। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ ग्वालियर में, एंड दिस टाइम आई एम एट माय फेवरेट, माय जिगर का टुकड़ा, माय जिगर का छल्ला, भगत जी। मेरा भी भगत जी अडल्ट गोलगप्पे फॉर 18+ ओनली। आप सबको वीडियो याद ही होगी 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, और भारत में शोले के ठाकुर जी के हाथ मशहूर हैं और भगत जी के हाथ मशहूर है। चलिए भगत जी के हाथों का वही जादू तकते हैं। ये देख, ये जो चांद सा उखड़ा है, जो शर्मा रहा है, ये जो है, हाय हाय भगत जी, आ गया मैं वापस आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आप जैसे व्यक्ति की जय। सर जय आपकी। परमात्मा आप लोगों के हाथ में, मेरी इज्जत मेरे आप लोगों के हाथ में है यार। भगत जी आपकी इज्जत तो मैं आज पूरी आपकी इज्जत आज मैं, मतलब चलो ठीक है। कैसे हो भगत जी? बढ़िया सर, 1 नंबर। याद है 2 साल पहले मैं आपके पास आया था सर, आपकी चर्चे इतने ज्यादा हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर आपका नाम मतलब इधर से थोड़ी बोलते। हाँ जी। वो आमिर खान का हीरो, वो आता है हीरो नाम, अनिल खान। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय अनिल खान। गोलगप्पे ग्वालियर में सबसे मशहूर, सबसे फेमस, ये जाने जाते हैं अपने स्वाद के लिए। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसको बोलते हैं हाइजीन, इसको बोलते हैं टेस्ट। ये देखो ना, प्रेशर देखिए, एक गोलगप्पा हाथ में, एक मुंह में और दूसरा तैयार है। 5 इयर्स हो गए और पूरे ग्वालियर में सिर्फ भगत जी का गोलगप्पे खाएंगे, इसके अलावा किसी और का गोलगप्पे नहीं खाएंगे। पूछो सर, जी भर के खाते, पहला नंबर बिल का ही होता है। भगत जी के गोलगप्पे में ऐसा क्या है? स्वाद है, स्वाद। और वो स्वाद कहाँ से आ रहा है? भगत जी के हाथों से। ये हाथों का जो जिक्र छेड़ा है ना भगत जी, हाथों का जादू हो जाएगा। चलो सर, आपकी लाओ एक बार, लाओ ये अब देख तू, अब देख तू, अब देख। अब तो प्लेटफार्म से ट्रेन छूट चुकी है सर, अब नहीं रुकेगी। भगत जी डायलॉग तो सुनाओ, वो जो 2-3 थे आपके फेमस। क्या होता है भगत जी आपके गोलगप्पे खा के? बच्चे बाथरूम कर लेंगे यार बड़ा, और लेडीज चक्कर खा गिर जाएंगे। अरे क्या बात है? रिस्क काम नहीं करेंगे, हमें ओनली 4 मोड़ा चाहिए। क्या हो जाता है गोलगप्पे खा के? रिचार्ज। नहीं वो वाला यार, वो सवेरे 5 पे खड़े हो जाओगे। वो एक और जो लड़कियां की नहीं खा सकती। सॉरी सर। आप भगत जी थोड़े यार शांत हो गए। चल भाई आजा, लेट्स ट्राई। ओ बाप रे, तो बहुत मिट्टी है, कैसे खा रहे हो आप? तो हो गया बचपन से। अबे यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तीखा है। ये तीखा सर आपके लिए साइड इफेक्ट। क्या है साइड इफेक्ट इंग्लिश में मतलब ना, अंतर नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, लेकिन स्वाद एक नंबर स्वाद। आहा, 2 साल के बाद आया हूँ और मजा वही पुराना। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा ना मामला गंभीर करते हैं। जी आप कर सकते हैं सर, आप कर सकता हूँ, मुश्किल सवाल कर सकता हूँ जी। भगत जी मैं अरे चच्चा चम्मच से डालो ना। कि पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो काफी सारे लोगों ने बोला था आप बड़े अनहाइजीनिक तरीके से गोलगप्पे बनाते हैं। सॉरी जी, गलत है। क्या कहना चाहते जी सर, वो पार्टी बताएगी सर। नहीं आप पहले जवाब दो सर, आप क्या कहना चाहते हो उस चीज के ऊपर? इसमें कोई हाइजीनिक नहीं है, मैं इसको चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। ये कोई हाइजीनिक नहीं करते भगत जी, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से चलते हैं। 4 साल पहले आपके पास एक सज्जन आए थे जी। उस वीडियो के बारे में कभी भी किसी ने आपसे जिक्र किया नहीं है, मुझे पता है। वीडियो में क्या स्टोरी है उसकी बहुत गजब स्टोरी है। आप बताओ। बहुत अच्छी स्टोरी। आप बताओ। बहुत एक नंबर में। क्योंकि हम हमेशा पता क्या है कि ना, हम लोग ना जनता की सुन लेते हैं, कमेंट सेक्शन में सुन लेते हैं, जो क्रिएटर वीडियो बना रहा है उसकी सुन लेते हैं, दुकानदार का व्यू पॉइंट कोई नहीं देखता। भगत जी प्लीज टेल मी योर व्यू पॉइंट। यस सर, यस। अरे भगत जी जवाब समझे नहीं सर, आप आइए इधर। वो क्या, पहले भगत जी पहले हाथ से पूरा मसाला जी राउंड ऑफ कर रहे थे, तो वही वीडियो कैरी मिनाटी रोस्ट की थी। ये पानी पी कर दिखा दो, पेट में से ऐसा केचुआ निकलेगा। ये नहीं सोचा कि मसाला के लिए अपने समझ घुमा दिया। मगर सबको ये लगता है कि उनका हाइजीनिक हाथ है, ऐसा नहीं, सब काम साफ सफाई से रखते हैं, बता दे एक नंबर। पर फिर भी लोग अभी अरे लेकिन फिर भी तुम भले हाथ धो रहे हो, ये धो रहे हो, सब साबुन से धो रहे हो, डेटॉल से धो रहे हो, लाइफो से धो रहे हो, सबसे धो रहे हो, लेकिन भाई चम्मच है ना, चम्मच यूज करो यार, चम्मच यूज करो ना। अरे जहां पे तुम्हारे 100 कस्टमर आ रहे हैं वहां पे तुम्हारे 150 कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। अगर तो चम्मच से भी तो हिला सकते हो ना, उसमें ज्यादा टेस्ट आएगा।
लेकिन ना कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ा क्यों? बहुत तो सर विरोध होगा, नेता तो विरोध होना भी। कहेंगे लोगों को काम है कहना। पर क्या स्वाद में डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा, हमारे लिए जरूरी। बस। फिर हाथ लात भगत जी कुछ भी डाल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। स्वाद में मजा आना चाहिए, हाथ डालो, और लात दूसरा डालो, चांस कुछ ये- भी डालो भगत जी आप उसमें। और दूसरा मैटर ये है, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं, जिसको जिसको पॉटी नहीं आती है, जिसको टट्टी नहीं आती है, जिसको संडास नहीं आता है, तीनों का एक ही मतलब होता है। वो जिसको बाथरूम की प्रॉब्लम है, तो तुम पेट भर के ऐसा पानी पूरी खाओ, ऐसा डुबा के कचौरी खाओ, वो हाथ वाला मस्त ऐसा दबा के खाओ एक ही दिन में, अगले दिन सुबह 6 बजे तुम्हारी नींद खुल जाएगी, तुम्हारा पेट अंदर से दुआ देगा, भाई उठ जा, अंदर से निकालना है, जो तू खाया कचरा वो निकालना है, खाओ तुम ये, अगर तुमको संडास की प्रॉब्लम है। अहंकार। जब तक सर हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे तब तक फ्लेवर कैसे बनेगा? भगत जी 2 गाली हो जाए कैडमिनाटी के लिए इस वीडियो में। नहीं, गंदी बात। अच्छा नहीं रेस वेट कर रहा था। महाराज जी जो भगत जी को बुरा भला बोलते हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? शराब देना चाहोगे? पहली बात तो यहाँ के बोलेगा ही नहीं, बोलने से पहले ही जीभ खींच ली जाएगी। बेटा दिल्ली में रहकर बोलियो। दिल्ली ग्वालियर मत आ जाइयो। दिल्ली 300 किलोमीटर है, चपलन से मार के दिल्ली में पहुँच पाना। ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है आपके, खतर मतलब बहुत बढ़िया फ्रेंड है आपके। बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से। दिल्ली तो बहुत दूरी है, 300 किलोमीटर जाओगे मुरैना में घेर के मार जाएंगे। 3 बॉर्डर बनेंगे दिल्ली तक। It was at this moment that he knew. He भगत जी हम एलर्जी वाले का क्या हमसे तो हो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है नहीं, हमारी हिसाब किताब तो क्लियर चल रहा है ना। भैया ये, मेरा ये बच गए। की क्या बताऊं भैया। आज भगत जी उन हेटर्स को हम गलत साबित करेंगे। आप डालो हाथ, डालो हाथ। ये भी वायरल होगा, ये भी वायरल होगा। खाएंगे ना हम सब। आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ। अच्छा खा लिया आपने? अच्छा कैसे खा रहा है यार। अब जो स्वाद है ना वो 2 गुना हो गया है। भगत जी ये हाथ दे दो मेरे को, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये काम हुआ ना होगा सर, और सिर्फ ये काम मेरी जिंदा रहेगा। मैं आज आपको जी भर के कह रहा हूँ, संत महाराज थे, उन्होंने कह गए थे कि ये चीज तेरे जिंदा ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। और मैंने ये कही थी, उनकी भाषा ये थी कि एक दफे समय वो आ जाएगा कि पूरे तेरे देश में पताका उड़ जाएगा। पताका को मतलब तो पूरे देश में छा जाएगा। छा गए। हाँ, एक ने हवाई डाल दी, हम पे बसर बाथरूम गए, बुरा तो लगा, लेकिन मेरे कुछ नहीं, लेकिन देखो यार ये होता है, जिस चीज को अगर तुम सच्चे दिल से चाहो ना, वो कैसे ना कैसे तरीके से तुमको वहां पे लेके चले जाती है। चच्चा ने सोचा होगा कि मैं एक दिन फेमस होऊंगा, देखा फेमस हो गए, भले वो अलग तरीके से हुआ है लेकिन फेमस तो हुए ना। मतलब हमारे यहाँ कुछ बोला नहीं। हाँ यार, हमने देखे और उसने अच्छा किया मेरे साथ, जो होता है आप बोल रहे हो आपने के साथ अच्छा किया, और आपकी उसने तो बदनामी करवाई। करन उसने क्या किया, वीडियो काट के बाथरूम में हाथ धोया, मतलब कायदे से आता हूँ, हाथ धोने वाला काट दिया। हाँ, वो हटाया सर, पूरी उम्र निकल गई, तब ये चांस देखने को मिला। 13 साल की उम्र से लास्ट। दिस इज विंडर्स पर्सपेक्टिव। थोड़ा देर लगता है लेकिन सबकी जीत ही होती है। 3 साल मैंने चना बेचे, ये ट्रेन चलती थी, फिर मैंने गोलगप्पे का काम किया, बड़ी लगन से, मेहनत से। आपकी मेहनत को सलाम। मुझे तो हमेशा दिखता था, मैं चाहता था जनता को ये सच्चाई। देखो ये होता है, वैसे देखो भले चच्चा कैसे भी अपना धंधा चला रहे हैं, हाथ डुबा के पानी पूरी दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है, भले तुम उनके बारे में कुछ भी बुरा बोलो लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते, वो बस रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में बहुत फर्क होता है। तो जो चच्चा जो कर रहे हैं ना, ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ मैन। उसीलिए मैं आज आपने फैसला करवा दिया, करवा दिया। भगत जी यही रहेंगे ग्वालियर में, साला कोई हटा के दिखा दे, माइक काला धमकी दे दो, चलो भाई साहब एक साथ मेरी वीडियो में। और ये काम साहब जब तक मेरे हाथ में और जब तक भगत जी हैं तब तक हाथ डालते रहेंगे। अरे हमें ये भाई साहब मेरे को धमकी देने के लिए बड़ा बेताऊ सर। आप अरे नहीं, मैंने कहा उनसे थोड़ा पैर वैर छू लूं उनके। अरे ये तो बदमाश है। ये मेरे ख्याल से सही समय है वीडियो खत्म करने का, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। थोड़ा दूर चल के खत्म करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी फील्डिंग बैठने वाली है। अरे कुछ नहीं होगा ना, फिर ठीक है। तो भाई वीडियो यहीं पर खत्म होती है। भगत जी जब तक है तब तक हाथ डालते रहेंगे। किसी की कहीं पर भी दर्द हो रहा है ना, तो आकर भिड़ ले, जब मर्जी पेट लिए। यहाँ पर जो तीनों स्ट्रीट फूड वाले थे, वो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं पूरे इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, वो आज साक्षात उनके दर्शन हो गए। मेरे तो खास करके साक्षात उनके दर्शन हो गए। मेरा भाई हमेशा हाथ ही दिख रहा, चेहरा भी दिखाओ, मेरी तमन्ना जो की पूरी हुई है। और आज तो मेरा इनसे तो खास
इनके बारे में तो खास जानना था, ये लास्ट वाले पानीपुरी वाले। कौन जाना चाहेगा कमेंट में जरूर बताओ। तो कुछ भी अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है ना, जाके इसे भिड़ो, तो कमेंट इंस्टाग्राम के कमेंट पे जाके छापो मत कि ऐसा वैसा ऐसा, तुम्हारा मेरे पे ऐसी है। देखिए सामने आके कोई बोलो, इतनी है क्या हिम्मत? इसकी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल तो कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट पे जरूर बताना। मुझे तो मजा आ गया देखने में, खास करके ये तीनों चच्चा मेरे फेमस है। तीनों चच्चा मेरे लिए तो सुपरस्टार है। तो आयुष छापरा भाई ने अच्छा वीडियो बनाया, कुछ भी बोल। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप इस और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ये जो आपने वीडियो देखा ये था आयुष छापरा यूट्यूब चैनल से, तो भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप जरूर चेकआउट कर लेना। और यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे, ये तो बोल दिया मैंने, बार बार एक ही बात बोलिएगा ना मुझे यार। चलो तब तक के लिए